गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट पोजीशन। जो रिमेनिंग पोजीशन थी उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट पोजीशन ले रहे हैं अपन, डॉर्सल रेकमेंड पोजीशन। डॉर्सल रेकमेंड पोजीशन में इसकी डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले अपन इमेज इसकी व्यू करते हैं। इमेज में अपने को दिखाई दे रहा है कि पेशेंट किस तरीके से लाई है। वो पीठ के सहारे लेटा हुआ है जनरली, और उसके हेड के नीचे एक पिलोज है। इसकी जो लेग्स हैं और जो थाइज हैं वो क्या है, फुल्ली फ्लेक्स्ड हैं, राइट। जो भी अपने को इस इमेज में दिखाई दे रहा है वही इसकी क्या है, डेफिनेशन। तो अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डॉर्सल रेकमेंड पोजीशन। डॉर्सल रेकमेंड पोजीशन में अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि पेशेंट लाइज ऑन बैक, knee fully flexed, thigh flexed and externally rotated, fit flat on the bed। कहने का मतलब क्या है कि पेशेंट लाई ऑन बैक, पेशेंट अपने पीठ के बल क्या करता है, रेस्ट रहता है, रेस्ट करता है। नीज फुल्ली फ्लेक्स्ड, नीज क्या है, वो क्या है, फ्लेक्स्ड है। कैसी, फुल्ली फ्लेक्स्ड है। थाई फ्लेक्स्ड, थाइज भी क्या है, फ्लेक्स्ड है। एंड जो फिट है, जो फुट उसके जो पैर हैं वो हॉरिजॉन्टली बेड पे क्या है, रेस्ट हैं। तो ये लिखा है इसमें, एंड एक्सटर्नली रोटेट, फिट फ्लैट ऑन दी बेड। जो फिट का जो सोल है वो हॉरिजॉन्टली पूरा टच है किस पे, बेड पे। इसकी क्या है, डेफिनेशन। अब इसका अपन इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं, पर्पज के बारे में बात करते हैं कि ये पोजीशन अपन किस टाइम पे कौन सी प्रोसीजर के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है किसको, पेशेंट को। तो फर्स्ट क्या है, फॉर कैथराइजेशन। कैथराइजेशन किस में, फीमेल पेशेंट में, राइट। सेकंड क्या है, वेजिनल ऑपरेशन। नेक्स्ट क्या है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, वेजिनल एग्जामिनेशन एंड बोन मेरो बायोप्सी फ्रॉम स्टर्नम। बोन मेरो बायोप्सी का मतलब क्या होता है, अगर कुछ पार्ट अपन स्टर्नम से ले रहे हैं बायोप्सी के लिए, तब ये पोजीशन अपन क्रिएट करते हैं, राइट। इसकी प्रोसीजर में अपने को क्या लिखना है, जो जनरल प्रोसीजर में स्टार्टिंग में मैंने बताया था उसके पॉइंट्स, उसके बाद में जैसे एक्सप्लेन द प्रोसीजर, प्रोवाइड प्राइवेसी, दैट्स इट। उसके बाद में जो भी डेफिनेशन में ये लिखा है कि पेशेंट लाइन ऑन बैक, एक लाइन ये हो जाएगी, दूसरी लाइन नी फुल्ली फ्लेक्स्ड, थाई फ्लेक्स्ड, ये दो तीन लाइन हो जाएंगी। ये किस में आएंगी, सेम टू सेम जो डेफिनेशन वो इसका क्या है, प्रोसीजर है, राइट। अब अपन नेक्स्ट पोजीशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन के बारे में बात करने से पहले आपको इमेज दिखाता हूँ। ये किसका इमेज है, लिथोटोमी पोजीशन का। अब लिथोटोमी पोजीशन का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, सब कुछ इस इमेज में ही अपने को आइडेंटिटी हो रहा है। किस तरीके से, पेशेंट लाई ऑन बैक, जो पीठ के सहारे पेशेंट लेटा हुआ है, अपन देख सकते हैं। एक पिलो है, पिलोज है जो पेशेंट के हेड के नीचे लगा हुआ है। जो थाइज हैं वो एब्डोमेन पे फ्लक्स हो रही हैं, और जो लेग्स हैं वो थाइज पे फ्लक्स हो रही हैं। कहने का मतलब, थाइज भी मुड़ी हुई हैं और लेग्स भी मुड़े हुए हैं। और जो इसके जो ये बटक्स हैं वो टेबल के किनारे पे हैं, और जो लेग्स है वो सपोर्टेड है। ये एक डी शेप की एक डिवाइस है, इसको स्ट्रप बोलते हैं अपन। इसका यूज़ होता है एक सपोर्ट, एज ए सपोर्टर, राइट। जो भी अपने को इस डेफिनेशन में दिखाई दे रहा है कि जो लेग्स हैं वो थाइज पे फ्लक्स्ड हैं, जो थाइज है वो एब्डोमेन पे फ्लक्स्ड है। बस यही अपने को इसमें डेफिनेशन में लिखना है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। लिथोटोमी पोजीशन, पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द पेशेंट लाइज ऑन हर बैक, द लेग्स आर सेपरेटेड एंड थाइज आर फ्लेक्स्ड ऑन द एब्डोमेन एंड द लेग्स आर ऑन द थाइज। The patient buttocks are kept the aid of the table and legs are supported by strapped। अब अपन एक एक लाइन को रिपीट करते हैं फिर से। द पेशेंट लाई ऑन हर बैक, पेशेंट पीठ के सहारे रेस्ट करता है, लेटा रहता है। नेक्स्ट क्या है, द लेग्स आर सेपरेटेड, लेग्स उसकी क्या है, सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, उनके बीच में गैप बना हुआ है, इसका मतलब ये है। एंड थाइज आर फ्लेक्स्ड ऑन एब्डोमेन, जो थाइज हैं वो एब्डोमेन पे क्या है, फ्लेक्स है, मुड़ी हुई है। एंड लेग्स आर ऑन दी थाई, जो लेग्स है वो थाई पे फ्लेक्स्ड है। नेक्स्ट लाइन क्या है, द पेशेंट बटक्स आर कीप द एड ऑफ द टेबल, जो पेशेंट के बटक्स हैं वो इस बेड के टेबल के क्या है, जस्ट किनारे पे हैं। एंड लेग्स आर सपोर्टेड बाय स्ट्रप्ड, स्ट्रप्ड का मतलब क्या होता है, एक डी शेप की एक डिवाइस होती है जिसका यूज एज ए सपोर्टर। जैसे अपन घोड़े पे बैठते हैं तो जब अपनी
पैरों को किसके सहारे सपोर्ट रखते हैं? जब घोड़ा चलता है तो एक डी शेप की, जिसको अपन हिंदी में रकाब बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं? स्ट्रप। उस पे पेशेंट के लेग्स क्या रहते हैं? सपोर्टेड रहते हैं। अब अपन इसके इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इंडिकेशन क्या है? फॉर डिलीवरी ऑफ द बेबी, ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम पे अपन ये पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है? फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन एंड ऑपरेशन, रेक्टल का कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसका ऑपरेशन हो, जैसे हेमरोइड का, उस टाइम पे अपनी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है? गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट। गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, वेजाइना से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होती है, एग्जामिनेशन होते हैं, वो अपन इसमें करते हैं गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड उसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेशन ऑन जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। ऑपरेशन किसका? जेनाइटो यूरिनरी, जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं और जो यूरिनरी सिस्टम है, उसके रिगार्डिंग ऑपरेशन के टाइम पे अपन ये पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्लैडर इरिगेशन। ब्लैडर इरिगेशन के लिए भी अपन लिथोटोमी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। अब अपन इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें अपन लिथोटोमी पोजीशन प्रोवाइड नहीं करवा पाते किसको? पेशेंट को। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है? द फैट पार्टिकल्स ट्रेवलिंग थ्रू द सर्कुलेशन एंड ब्लॉक ऑफ ब्लड वेसल। कहने का मतलब जो फैट पार्टिकल्स है वो ब्लड सर्कुलेशन में ट्रेवल करते हैं और वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो ब्लॉक कर सकते हैं किसको? अगर कंटिन्यूटी ऐसा बना रहा एक्सेसिव मात्रा में तो वो ब्लॉक कर सकते हैं किसको? ब्लड वेसल्स को, और वो क्रिएट कर सकते हैं सीएडी, राइट। नेक्स्ट है अर्थराइटिस और जॉइंट डिफॉर्मिटी। अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन एंड स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट। जॉइंट में स्वेलिंग आना, स्टिफनेस, जकड़ जाना, उसको अपन बोलते हैं अर्थराइटिस और जॉइंट डिफॉर्मिटी में, राइट। इसका प्रोसीजर जस्ट अपने को क्या लिखना है? जो सिंपल कॉमन प्रोसीजर में मैंने बताया था कि एक्सप्लेन दी प्रोसीजर, प्रोवाइड प्राइवेसी, उसके बाद में जो भी डेफिनेशन में है कि पेशेंट लाई ऑन हर बैक, द लेग्स आर सेपरेट एंड थाइज आर फ्लेक्स, ये एक एक लाइन में अपने को लिख देना है। यही क्या इसकी प्रोसीजर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोजीशन की। तो नेक्स्ट पोजीशन क्या है? प्रॉन पोजीशन लेते हैं। तो प्रॉन पोजीशन को पढ़ने से पहले अपन इसके इमेज को व्यू करते हैं, देखते हैं। जो भी इमेज में अपने को दिखाई दे रहा है वो इसका क्या है? डेफिनेशन है। वो इसका क्या है? इंट्रोडक्शन है। तो प्रोन पोजीशन में अपन देख रहे हैं कि पेशेंट जो उल्टा लेटा हुआ, उसमें इसमें अब उल्टा कैसे हो गया? ये एब्डोमेन के सहारे लेटा हुआ है, राइट। और उसका हेड एक साइड में टर्न हो रहा है, मुड़ा हुआ है। एक हेड के नीचे पिलोज लगा हुआ है, और उसके हैंड हैं वो साइड में हैं, या अपन कह सकते हैं बिहाइंड द हेड है, राइट। और एक एक्स्ट्रा पिल्लो है, वो कहाँ लगा हुआ है? एंकल के नीचे, जिससे क्या है कि टॉय टच नहीं कर पाते किसको? बेड को, और वहाँ पे अल्सर क्रिएट ना हो, इस वजह से वहाँ पे पिल्लो लगा देते हैं, राइट। ये पोजीशन आपने देख ली। अब इस पोजीशन के बारे में अपन डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जो भी अपने को दिखाई दे रहा है वो इसकी क्या है? डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। ये है प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन में क्या लिखा हुआ है जो अपन ने अभी व्यूज़ में, इमेज में देखा था, वो ये, ए पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन एब्डोमेन। फ्लैट है, लेटा हुआ है, किसके सहारे? एब्डोमेन के सहारे। हेड टर्न टू साइड वाइज, और उसका हेड एक साइड में मुड़ा हुआ है, टर्न है। वन सॉफ्ट पिलो इज गिवन अंडर हेड। एक सॉफ्ट मुलायम पिल्लो, तकिया उसके सिर के नीचे है। एंड हैंड आर एट द साइड, और जो हैंड्स है, हाथ वो एक साइड में है, और बिहाइंड द हेड, और बिहाइंड द हेड है। एंड एक्स्ट्रा पिलो इज गिवन अंडर द एंकल टू कीप टॉय फ्रॉम टचिंग द बेड। एक एक्स्ट्रा पिल्लो किसके नीचे है? एंकल के नीचे, जो क्या करता है? टच होने से बचाता है किसको? टॉय को। किससे? बेड से, ताकि वहाँ पे प्रेशर क्रिएट ना हो, अल्सर ना बन सके। इस वजह से एक एक्स्ट्रा पिल्लो अपन एंकल के नीचे लगाते हैं, जो कि उससे होता क्या है? जो टॉयज हैं वो बेड को टच नहीं कर पाते। इसका क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ए पेशेंट लाई फ्लैट ऑन एब्डोमेन, हेड टर्न टू साइडवाइज, वन सॉफ्ट पिलो इज गिवन अंडर हेड, the hand are at the side or behind the head. A extra pillow is given under the ankle to keep toy from touching the bed. Right now, नेक्स्ट अपन इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं कि
कौन सा पर्पज और इंडिकेशन, कौन सी कंडीशन में अपन ये पोजीशन प्रोवाइड करवा पाते हैं, किसको, पेशेंट को देते हैं, कौन सी कंडीशन में पेशेंट के लिए कंफर्ट है ये। तो फर्स्ट क्या है, हिप फ्रैक्चर एंड मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर सर्जरी बाय जनरल एनेस्थीसिया टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। आफ्टर सर्जरी बाय जनरल एनेस्थीसिया, तो ये किसको प्रिवेंट करता है, एस्पायरेशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्या है, स्पाइनल एग्जामिनेशन टू प्रिवेंट बेड सोर, इंजरी एंड बर्न ऑन बैक। ये इसकी क्या है, इंडिकेशन, राइट। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में अपन इस पेशेंट को ये प्रोन पोजीशन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं अपन, ये उसके लिए क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट नॉट टॉलरेट देन, अगर पेशेंट इस पोजीशन को टॉलरेट, सहन नहीं कर पा रहा, तब भी अपन ये पोजीशन पेशेंट को नहीं देंगे। नेक्स्ट है एब्डोमेन एंड चेस्ट सर्जरी। एब्डोमेन एंड चेस्ट सर्जरी के दौरान भी ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, प्रोन पोजीशन फॉर द पेशेंट। राइट नाउ अब अपन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो प्रोसीजर क्या है, तो सिंपली मैंने इस प्रोसीजर को कंप्लीट इस पे राइट डाउन किया है, तो आप इसके सारे से समझ जाओगे कि बाकी की प्रोसीजर कैसे राइट डाउन करनी है, राइट। फर्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। सबसे पहले अपने को पेशेंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड प्राइवेसी, पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करवाना नेसेसरी होता है। प्लेस द पेशेंट फ्लैट ऑन एब्डोमेन विथ वन पिलो अंडर द हेड, सेम एज जो डेफिनेशन में था। टर्न पेशेंट हेड टू वन साइड एंड अलाइंग द पेशेंट इन गुड पोजिशन, ये भी डेफिनेशन में था। सपोर्ट द बॉडी पार्ट इन गुड अलाइनमेंट फॉर कंफर्ट, ये जनरल प्रोसीजर में था कि अपने को बॉडी पार्ट को क्या करना है, सपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्या है, प्लेस बोथ आर्म लाई एट द साइड ऑफ द हैंड, जो ये भी क्या है, प्रोन पोजीशन की डेफिनेशन में है, राइट।